नमस्कार साथियों, आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। ये वीडियो आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरआरबी ग्रुप डी में पहले भी पूछे गए हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक पर लिखते जाएं, जिससे आप अपनी रेलवे परीक्षा के एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा और आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छे से जाएगी। क्योंकि हम अपनी जो भी वीडियो बनाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो बनाएंगे, जिससे आप अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाए। पहला प्रश्न, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी दिल्ली। यानी भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी शिमला या ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का आंसर बताएं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का इम्पोर्टेंट प्रश्न है? ये ज़्यादातर रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। यानी भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? इसका सही आंसर मुंबई। मुंबई किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस में? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए काजू को, ऑप्शन बी किसमस को, ऑप्शन सी इला अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए काजू को, ऑप्शन बी किशमिश को, ऑप्शन सी इलायची को या ऑप्शन डी लाल मिर्च को। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा इलायची को। यानी मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का इम्पोर्टेंट प्रश्न है? इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? ऑप्शन ए गोभी, ऑप्शन बी बैगन, ऑप्शन सी पालक या ऑप्शन डी मटर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? ऑप्शन ए गोभी या बैंगन या पालक या मटर। इस प्रश्न का आंसर बताएं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी पालक। किस में होता है सबसे ज़्यादा? यानी सब्जी में कैल्शियम पालक में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए सन 1990 में, ऑप्शन बी सन 1992 में, ऑप्शन सी 1995 में, ऑप्शन डी सन 1993 में। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी सन 1995 में। भारत में पहला फोन कब लॉन्च हुआ था? सन 1995 में। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब को, ऑप्शन बी चंडीगढ़ को, ऑप्शन सी बनारस को, ऑप्शन डी लखनऊ को। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का इम्पोर्टेंट है? इस प्रश्न को अपनी नोट में जरूर लिख लें। गुलाब का शहर किस शहर को कहा जाता है? यानी पंजाब को, चंडीगढ़ को, बनारस को या लखनऊ को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा चंडीगढ़ को। यानी गुलाब का शहर किस शहर को कहा जाता है? चंडीगढ़ को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा होगा? बी। कृपया एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की और भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे,
जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रश्न रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वही प्रश्न इस वीडियो में हैं और इसी तरह के प्रश्नों की और भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालेंगे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत में पहली रेल कब चली थी? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1851, ऑप्शन सी 1852 में या ऑप्शन डी 1853 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। भारत में पहली रेल कब चली थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1853 में। कब चली थी? 1853 में। 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक चली थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए केले का, ऑप्शन बी नीम का, ऑप्शन सी बांस का या ऑप्शन डी सपेटा का। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बांस का। इसका? बांस का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी थाईलैंड में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी अमेरिका में। किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह का? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे की कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी थाईलैंड में। किसमें? सफ़ेद हाथी सबसे ज़्यादा किस देश में पाए जाते हैं? यानी थाईलैंड में पाए जाते हैं। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी लुधियाना में, ऑप्शन सी अमृतसर में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? यानी ऑप्शन सी अमृतसर में, जो पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी कावेरी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यमुना। यानी ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यमुना। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियो ही हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं आपके लिए। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।